हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माइल्स एंड मूवमेंट। मैं हूं वैशाली और फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग टाइम संडे का। यहाँ पर बेबी सोकर उठी है अभी, तो मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ इसका मूड फ्रेश करने की। और आज है बेबी का 3.5 महीने वाला वैक्सीनेशन और संडे था, तो इसलिए हम थोड़ा लेट उठे हैं और 2 बजे से पहले पहले हमें हॉस्पिटल पहुँचना है वैक्सीन के लिए। तो मैं जल्दी से फटाफट सारे काम ख़त्म करूँगी। तो बस मैं यही सोच कर ना इसको थोड़ा इसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये रोती रहेगी तो बार बार मुझे काम छोड़कर इसको लेना पड़ता है और फिर सारे काम लेट हो जाते हैं। तो एक बार अगर इसका मूड अच्छा हो जाता है तो फिर ये कुछ देर खेल लेती है और मैं भी लगातार काम कर लेती हूँ। तो अभी रियांश ने इसको ले लिया था और मैं सीधे जा रही हूँ अब किचन में। झाड़ू और पोछा मेरा हो चुका है, बस अब मैं किचन में आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ये बीन्स मैंने नहीं, सॉरी, हस्बैंड ने कल को ही काट कर रख दी थी। बस आलू मैंने अभी काटे हैं और फटाफट मैंने ये सब्ज़ी बना दी है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने बेड को ठीक करने के लिए, क्योंकि जब हम लौट कर आएंगे वैक्सीन लगवा कर तो बेबी उस टाइम तो कुछ नहीं करने देगी, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, रोती है, फीवर भी आ जाता है। और जिनके घर छोटे बच्चे हैं सभी लोग ये बात जानते हैं कि बच्चा बाद में कितना ज़्यादा परेशान करता है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को अच्छे से ठीक कर लिया था। फिर मैंने नहाकर मैं सीधे आ गई हूँ किचन में और पूजा की है आज हस्बैंड ने, क्योंकि वरना फिर देर हो जाती। तो मैंने बोला कि आप नहाकर पूजा का काम कर लो और मैं बाकी फिर किचन का सारा देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेबी की बॉटल्स को बॉईल कर दिया था साफ़ करके, और सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना दी थी। उसके बाद मैं अब रोटियां बनाऊंगी और रात को बनाई थी मैंने काली दाल की खिचड़ी सैटरडे की रात को अपने और रियांश के लिए, तो वो थोड़ी सी बची है। तो उसको भी करेंगे जीरे और हींग में फ्राई, और बाकी सब्जी के साथ बनाएंगे पराठे। और संडे में ना, हर संडे को मोस्टली हमारी सोसाइटी में लाइट चली जाती है, तो लाइट चली गई इसलिए मैंने विंडो खोल ली है जिससे थोड़ी रोशनी आ जाए, वीडियो भी ठीक से बन जाएगा। हमारी लाइट ना कभी भी मतलब नहीं कटती है, लेकिन एवरी संडे जाती ही है ज़रूर थोड़ी देर के लिए। तो बस लाइट नहीं आ रही थी इसलिए मैंने विंडो को खोल लिया था, तो वीडियो थोड़ी सही आ रही है, रोशनी ठीक आ रही है, आप देख ही रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया है और सब्ज़ी बन चुकी है। और बीच बीच में रियांश मना करने के बाद भी ये ड्रामे करता रहता है कुछ ना कुछ। ये बच्चा बहुत शैतान हो चुका है, पहले ये बहुत सीधा बच्चा हुआ करता था, लेकिन अभी ना जब से इसने अकेले स्कूल जाना शुरू करा है मेरे बिना, तब से ये थोड़ा ठीक हुआ है। उससे पहले ना ये बहुत ही चिपकू बच्चा था और बहुत ही सीधा बच्चा था ये, अभी ये चालू बच्चा हो चुका है। तो यहाँ पर चाय भी बनकर तैयार हो गई है। अब ये मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी पहले, फिर मैं भी खाना खा लूँगी और फिर हम जाएंगे सीधे वैक्सीन लगवाने के लिए। और आज ना मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि जिस दिन भी बेबी के वैक्सीन लगती है ना तो बहुत ख़राब ख़राब सा लगता है, बहुत बुरी तरह ये रोएगी जिस टाइम वैक्सीन लगेगी और फिर परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर हम निकल गए हैं घर से और हम ना सिटी पार्क भी जाएंगे वैक्सीन लगवाने के बाद, क्योंकि रियांश का मन है जाने का, वो घर घर में फिर परेशान हो जाता है, स्कूल या फिर घर, तो उसकी वजह से जाना पड़ेगा। और अभी ना मैं लौट कर भी आऊँगी ऊपर, क्योंकि बेबी का लैक्टोजन पाउडर रह जाता है, तो रियांश याद दिलाता है। मैं फिर ऊपर जाती हूँ और लेकर आती हूँ। लिफ्ट भी नहीं चल रही थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, आपने देखा होगा कॉरिडोर में बिल्कुल अंधेरा था। और अब हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, यहाँ लग रही है बेबी के वैक्सीन। और ये वाला टाइम थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि बहुत बुरी तरह से रोना शुरू कर देती है। दोनों पैरों में वैक्सीन लगी थी बेबी की। और हम आ गए हैं हॉस्पिटल के बाद सीधे सिटी पार्क में। थोड़ा ना रियांश की वजह से भी हमें आना पड़ा, क्योंकि ये बोल रहा था कि मम्मा बहुत दिन से कहीं भी नहीं गए हैं, तो मेरा मन नहीं लग रहा, तो इसलिए हम सीधे यहाँ पर आ गए थे कि थोड़ी देर ये खेल लेगा तो इसका माइंड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और मुझे भी लगता है घर में रहते रहते ना थोड़ा अजीब होने लगता है, तो थोड़ा सा संडे में कहीं तो चले जाना चाहिए, तो थोड़ा ठीक लगता है। पर देखते हैं कि बेबी कितनी देर रुकेगी। तो बेबी ने रुकने दिया था वैसे 1 से 1.5 घंटे, और ये भी अच्छे से खेल लिया था, रियांश भी, इसको भी थोड़ा ठीक लग रहा था। उसके बाद हम बेडशीट लेकर आई थी मैं, वो हमने बिछा ली थी ताकि आराम से बैठ जाए। यहाँ पर फिर रियांश के पापा उसको खिलाने लगे थे। हमने इससे बोला भी कि यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं, बच्चों के साथ खेल लो, लेकिन रियांश ना ऐसे खेलता नहीं है, मना कर देता है कि नहीं ऐसे मैं किसी के साथ नहीं खेलूँगा,
आप मुझे बॉलिंग करा दो। वैसे ही बैट भी लेकर आता है, लेकिन जितनी बार भी बैट लेकर आया हर बार लाता था तो वो जो एंट्री गेट पे भैया बैठते हैं जो टिकट देखते हैं वो बोल देते हैं कि इस बार तो ले आए, अगली बार से मत लेके आना। तो आज इसने मनाही कर दिया था कि मम्मी मैं लेके नहीं चलूँगा, केवल बॉल लेके चलूँगा। और अब ना 3 बज गए थे और 3 बजे के करीब थोड़े बादल से होने लगे थे और ठंडी थोड़ी हवा जैसा चलने लगी थी, धूप तो चली गई थी लगभग। तो फिर अब हम घर की तरफ निकल गए थे और रास्ते में हमने खाए थे, मैं आपको बता दूं, पानी पूरी। और यहाँ पर हमने ये सजा हुआ ऊँट भी देखा। ये ऊँट होता है सवारी कराने के लिए, तो ये यहीं सिटी पार्क के पास घूमता रहता है। तो अगर किसी को ऊँट की सवारी करनी है तो ये उन्हीं के लिए होता है। तो रेयांश तो डरता है और मुझे भी डर लगता है, मैं भी नहीं बैठती हूँ कभी भी। तो बस यहाँ पर हमने खाई पानी पूरी नहीं खाई थी, हमने खाए थे दही खटाई वाले बताशे। और फिर सीधे आ गए हम घर पर। और फिर इसको हो गया था फ़ीवर वैक्सीन की वजह से, तो फिर अब मैं इसको दवाई दे रही थी। और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि फ़ीवर अब ना काफ़ी तेज़ हो गया था, 101 से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो परेशान हो रही थी बहुत। तो मैंने सोचा इसको दवाई दे देते हैं। और खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस आलू बॉईल किए थे और आलू का पराठा बनाया था रेयांश के और अपने लिए। और रेयांश के पापा ने खाना नहीं खाया था, वो तो मना कर रहे थे कि मैं तो अब कुछ नहीं खाऊंगा रात में। तो बस मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, ये भी परेशान कर रही थी बहुत। और फिर इसका फ़ीवर अभी उतर ही नहीं रहा था, काफ़ी देर बाद इसका फ़ीवर उतरा था और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। और तो जब बच्चों को कुछ होता है तो उस टाइम ना बहुत ख़राब लगता है। एक बार को अपनी दिक्कतें झेल लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा फ़ीवर भी हो जाए तो समझ में नहीं आता कि सब कुछ कैसे मैनेज करो। और फिर लगता है बस इसकी दिक्कत ठीक हो जाए किसी भी तरह। तो बस यहाँ पर थोड़ा फ़ीवर उतरने लगा था, पर फिर भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी। और 10 बज चुके हैं, 10 से थोड़े से ज़्यादा, 10:05 हो रहे हैं शायद, या 10:10। और ये फिर भी नहीं सो रही थी। और यहाँ पर पूरे 12 बज चुके हैं फ्रेंड्स, ये नहीं सोई। ये सोई थी फिर पूरे 2:30 बजे के करीब। तो बस आज के व्लॉग में यही था। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर लेना। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं बाद में।